वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आयोजन स्थल में बनी सीता की अयोध्या का अवलोकन किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में बोले कि आध्यात्मिक तौर पर इस प्रकार के आयोजन भारत को विश्व गुरु बनाने में प्रेरणादायक हैं। विश्व में श्रेष्ठतम मानव मूल्यों पर भगवान श्री राम पूजे जाते हैं। ऐसे आयोजनों से कोई भी व्यक्ति खुद को संस्कारित कर सकता है। साथ ही कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधुवाद करना चाहता हूं, जो उन्होंने मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर करने का कार्य किया है, जो कि इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है और जिसके साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस पर उभरते हुए वैश्विक क्षितिज पर उभरते हुए विकास को नया आयाम स्थापित किया है। भाजपा महाप्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राम मंदिर, चीन के मुद्दों पर भी बात की। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा की और कहा, पहले अपना घर संभालो, उसके बाद दुनिया को संभालना। एज इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु, मैं हिंदी बोले देता हूँ। वो कहता हमारी परंपरा में राजा को हिंदू भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता है और चूंकि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, इसलिए सारा राजमहल इस ढंग से बनाया गया है कि वह गरुड़ की पीठ पर लगे। राम मंदिर की तारीख क्वेश्चन था, तारीख नहीं बता रहे हैं कुछ लोग सवाल। राम मंदिर की तारीख नहीं है। भगवान राम का मंदिर एक इमारत नहीं थी। भगवान राम कोई मनुष्य नहीं थे। भगवान राम आध्यात्मिक चेतना के उत्थान के प्रतीक थे। राम मंदिर भारत की चेतना के विकास के साथ आगे बढ़ा और तारीख जो है वो काल चक्र की गति की प्रतीक थी, क्योंकि तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो ये काल तब आ रहा है जब हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम सामरिक दृष्टि से विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली कंट्री बन गए हैं और इतना ही नहीं, IMF के हिसाब से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं। अगले साल काल चक्र के इस मुकाम पे आना था और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश पूरी प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके साथ राम मंदिर को ऊपर उठना था। पश्चिम बंगाल में लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस में संदर्भ पूछा जाए कि ये कहाँ लिखा है तो उन्हें पता नहीं होता। उनसे पूछ लिया जाए कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है तो उन्हें पता नहीं होता है। तो यहाँ अपने यहाँ बहुत बड़ी समस्या। मैं कहना चाहूंगा, भारतीय संस्कृति के जितने भी धर्म मत संप्रदाय हैं, चाहे वो हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म हो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, इन सब में एक बार पढ़ लीजिए, फंडा खुद ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग उसे पढ़कर अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और हमारे यहाँ चिराग तले अंधेरा वाली बात। सुधांशु जी, भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत अब एक यहाँ पे देश बंधु नरेंद्र, अच्छा, तो उसमें ये हुआ है कि अयोध्या से जो राम मंदिर के मुख्य महंत जी हैं, उन्होंने समर्थन दिया है राहुल जी को और चंपत राय जी ने भी। तो इससे लेकर भाजपा के असहज महसूस करें कि आने वाले चुनाव में उसे देखिए, हम तो भगवान राम के उस आदर्श को मानते हैं जो कहते हैं, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है। जो भी भगवान राम के साथ आना चाहे और यदि मजबूरी में भी आना चाहे या चुनावी कारण से भी आना चाहे तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि अब भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा। बंगाल का चुनाव आता है तो ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करती हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करती हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव जी को सब नहीं है, उन्होंने सदैव बाधित किया है। उदाहरण के लिए उनके नेता वकील का चोला ओढ़कर राम जन्मभूमि के विरुद्ध खड़े होते थे और वो फेमस वक्तव्य याद करिए कि 2019 के चुनाव से पहले हियरिंग मत करिए। अरे भाई, चुनाव से कौन जोड़ रहा है? आप जोड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, 1990 में कारसेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार का समर्थन दिया राजीव गांधी के जी के समय से। श्री PV नरसिम्हा राव ने कहा तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। इन्होंने राम सेतु पे हलफनामा दिया कि राम थे ही नहीं। तो बाधा तो पूरी दिख रही है, पर सारी बाधाओं को पार करके निर्बाध रूप से आज यह मुकाम पर पहुंचे। धन्यवाद। जबलपुर से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।